हाय, तुम टिके रहो इस योर फ्रेंडली नेबरहुड गेंडा कॉलोनी ओनर इज बैक। घर जाना है। हैप्पी स्वतंत्रता दिवस विच इज इट इज करेंटली 1:30। सोचो कि पीछे से मैं पलट जाऊँ, मैं यहाँ पे कैमरे में देख रही हूँ और वहाँ से ही पलट जाऊँ। भगवान की कसम, मेरे को इतनी एडिटिंग आती होती ना, तो मैं यही सब काम कर रही होती अपने व्लॉग में, मुद्दे से हट के कि पलट जाऊँ, कोई मेरे पैर टेढ़े कर दूँगा भी कुछ। बट या 1:30 बज रहे हैं अभी एंड मैं उठ तो गई थी 2 घंटे पहले, पर बेड से अब उठी हूँ मैं। म्याऊं 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 म्याऊं। रात को मैंने एक एवरीथिंग शावर करा, अपने बाल ब्लो ड्राई करे, सुबह उठ के मेरे बाल इतने अच्छे थे, मेरे को लगा वाओ कहीं जाना ही पड़ेगा अब तो लेट्स सी कहाँ जाती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी मैस चली जाऊँ खाना खाने, पर फिर मैं थॉट कि बाहर जाके छोले भटूरे खाएंगे। तो मैं कब मना करूँगी छोले भटूरे को, नेवर एवर एवर। मैं कल को एक मेरा इम्पोस्टर बन जाए ना एंड फिर वो मना करे छोले भटूरे खाने के लिए, तो समझ जाना कि वो असली वाला नहीं है, क्योंकि मैं कभी मना नहीं करूँगी, नेवर एवर इन माई लाइफ। स्किन केयर डन। अच्छा चाहती हूँ कि यहाँ पर एक मैट हो यहाँ, और यहीं पे मैं अपनी वैनिटी रखूँ और रोज ऐसे फर्श पे बैठ के इस मिरर में घुस के अपना स्किन केयर और मेकअप करूँ। मतलब स्किन केयर तो मैं एज अ ड्यूटी कर लेती हूँ, मेकअप करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, जो मैं रोज़ कर भी नहीं पा रही हूँ। इट इज़ सो सैड। मेरे को अपने बर्थडे पे न्यू से पर्पल कलर की पैलेट मिली थी, मैं उसको एक बार भी यूज़ नहीं कर पाई हूँ। इट इज़ सो डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, थोड़ा सा भी मेकअप करो तो वो सारा का सारा पिघल जाता है, तो मेकअप ही नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी कि इफ आई चेंज दैट टुडे और नॉट। लेट्स गो। मैंने इस टी शर्ट के साथ ये शॉर्ट्स पहनी जो मैंने नई ली है H&M से, एंड व्हाट इज़ दिस आई नीड टू कट इट। और फिर मेरे को लग रहा है इसका वो ना ख़राब हो जाए पूरा लुक, कि झालरों से ही हो इसका लुक, बट झालरों से कैसे हो सकता है, इट लुक्स डिस्गस्टिंग। मैं इसको हटा के आई। मैंने उसे काट तो दिया, पर फिर मैंने अपने शॉर्ट्स भी बदल ली, क्योंकि वो शॉर्ट्स है ना हाई वेस्टेड थी, थोड़े क्रॉप टॉप के साथ जाती है, मैं भटूरे खाने जा रही हूँ, तो डज नॉट मेक एनी सेंस। दिस इज़ द फिट फॉर टुडे। वी आर कीपिंग इट कैजुअल विद अ चश्मा, नाइट सूट वाली टी शर्ट, शॉर्ट्स एंड चप्पल। अभी जाने का टाइम है, तो आई हैव फ्यू थिंग्स आई नीड टू कैच अप ऑन। लेट्स डू दैट एंड आई विल सी यू वंस आई एम आउट। लॉक इन कर लिया है भाई ने, टाइम टू गो आउट। और उससे पहले एक थैला बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पास जेब नहीं है। चेकआउट माई थैला, गुड वाइब्स ओनली, मैनिफेस्टिंग कि मैं कहीं भी चली जाऊँ मेरे फ़ोन की चार्जिंग थोड़ी सी पटी रहती है, तो पावर बैंक एंड यार वॉलेट चिपकू ये भी रख लेती हूँ। आई विल ऑल्सो एड एन अम्ब्रेला। चेक कितना खाली कॉलेज लग रहा है, सब नैप ले रहे हैं सैटरडे को 2 बजे। कोई बात नहीं, लेट्स गो आउट टू हैव छोले भटूरे, क्योंकि सम थिंग्स आर बेटर देन नैप एंड मोर इम्पोर्टेंट ऑल्सो। लेट्स गो इन रिक्शा गोइंग टू हैव भटूरे। और वहाँ पे इतनी बड़ी सी भीड़, 50 लोगों का ग्रुप भी निकला है हमारे साथ साथ, रिक्शे उनके साथ साथ में आगे आगे जा रहे हैं, कहीं वो भी तेज पहुँच के भटूरे वाले पे सारी सीट्स ना हॉक कर रहे हैं और फिर मेरा क्रैश आउट हो फिर से। यहाँ नहीं आई भीड़, तो चेक करो, अचार अच्छा नहीं है। लेकिन कॉलेज विद माई पक्का एंड ग्रीनरी। लिप बाम भूल गई, इतना बड़ा सा मैंने झोला सा बनाया, 500 चीज़ें रखी और लिप बाम ही रखना भूल गई। अब मेरे लिप्स अनमॉइस्चराइज्ड रहेंगे। इट्स सो टफ। पहाड़ों के ऊपर नदियों के पार, नाइस मौसम। पिकल बॉल खेलने चली जाती हूँ। 500 कोर्ट है मेरे कॉलेज में, पिकल बॉल कोर्ट नहीं है बस। ये इतना खाली क्यों है, लोग घर चले गए क्या? अभी आके हम एक कैफ़े में गए थे जहाँ पे बस बहुत बोल नहीं सकते थे और मेरी लिप बाम भी नहीं है, तो आई विल सी यू इन द रूम। केक बनाने के लिए चिप को निकालना पड़ेगा, तो ऐसे ही देख लो। आई एम बैक वेटिंग फॉर द लिफ्ट फॉर दूसरी मंजिल। लिफ्ट इज हियर, दैट्स क्रेजी। मैंने घूम के चले उठे खा लिया, कॉफ़ी पीते पीते अपना बचा वो काम कर लिया। अब मैं रूम में जाके थोड़ा सा लॉक इन ही करना पड़ेगा मेरे को, बिना लॉक इन करे मेरे को चैन नहीं पड़ता। आई कैन नॉट स्पेंड एनी वेकिंग मोमेंट्स विदाउट लॉकिंग द फक इन, और अगर मैं ऐसा ना कर रही हूँ तो आई एम क्रैशिंग आउट, तो वी डोंट वांट दैट। लेट्स गो।
ये मैं सुट्टे वाला कीचेन कल मैं से एक शॉर्ट में दिखा रही थी, मेरे को लगा मेरे हॉस्टल के एडमिनिस्ट्रेशन वाले मेरे को पकड़ ना ले, मेरे को मेंशन करना पड़ा कि दिस इज द कीचेन। मैं रूम में आई, मैंने बड़ी देर लॉक इन करने की कोशिश करी पर मेरे से नहीं हो पाया, तो आई एम पैकिंग माई बैग अगेन टू गो आउट एंड डू सम वर्क देयर। लेट्स गो एट द प्लेस। इतना मुश्किल से यहाँ पे एक स्पॉट मिला है, पर यहाँ AC नहीं है इस स्पॉट में, तो अनफॉर्चुनेटली पंखा ही चलाना पड़ रहा है। बस लॉकिंग इन ऐसा वाला धुआं है जैसे घर में बिना एग्जॉस्ट बिना चिमनी चलाए अगर छौंका लगा दो ना किसी जीरे का, तो ऐसा धुआं और आंखों में लगता रहता है क्योंकि हर जगह खाना ही बन रहा है। बट वी आर लॉकिंग इन। देखो मेरे पास क्या है, लॉक इन करने के लिए ज़रूरी है टेस्ट टेस्ट। मैं सोच रही हूँ 21 थिंग्स अबाउट मी मेरे को पता ही नहीं चल रही, हमारा पता चल पाई है अभी तक। हेलो आई एम बैक। मैंने अपना रिंग लाइट खोला, ट्राईपॉड खोला, एक आदमी तो मैंने लॉक इन करके वीडियो सोची कि मेरे को ये बनानी है उसके लिए, एंड इतनी गंदी लाइटिंग है इस कमरे की। बट मेरे बालों ने, जो मैंने रात को घिस के ब्लो ड्राई करा था एवरीथिंग शावर के बाद, ऑलमोस्ट मेरे बालों ने होल्ड कर ही लिया। बचा कुचा मैं आज भी सोच रही हूँ एक बार ब्लो ड्राई रिफ्रेश कर लूँ, आज अच्छा लगा मेरे को, मेरे बाल अच्छे लग रहे थे तो दिन थोड़ा सही गया। बट मैं कुछ ज़्यादा करा नहीं, मे भी कल मैं जाऊँ कहीं बाहर, तो या अभी के लिए मेरा प्लान था लॉक इन, मतलब है लॉक इन करने का। तो मैंने खुद को ब्राइब करने के लिए बिरयानी मंगा ली, ताकि यू नो बाय द टाइम वो आ रही है तब तक मैं लॉक इन कर लूँ, एंड बाय द टाइम उसे खा लूँ उसके बाद मैं लॉक इन कर लूँ। एक ही तरीका है मेरे को ब्राइब करने का। तो जब तक वो आ रही है तब तक तो मैंने पानी भर लिया, अपने घर पे बात कर ली, ये सारा काम कर लिया। एंड अब मैं सोच रही हूँ ट्रेडर्स भी ऐसे अनपॉज करने पे ऐसे लगा दूँ कि बस क्लिक करना पड़े, ताकि यू नो मेरा टाइम ना वेस्ट हो लॉक इन का, एंड मैं बस खाते ही झच फच फटाफट अपना काम कंटिन्यू कर सकूँ। सो लेट्स सी हाउ लॉन्ग दैट लास्ट्स एंड आई विल सी यू वंस माय बिरयानी इज हियर। गो एंड गेट बिरयानी। That was my new hostel and this was the one जिसमें मैं 4 दिन रुक के ड्रामेटाइज हुई थी। वो अपने बर्थडे की इतनी याद आ रही थी, जैसे घर जाने की याद और बर्थडे की याद, या ऐसे मतलब इन जनरल मैं अपना बर्थडे व्लॉग देख रही हूँ। एंड इफ यू वांट अ सिंगल एडवाइस जो मैं ऐसे करती हूँ व्हेन इट कम्स टू मेकिंग वीडियोज़ इज़ आई नेवर री वॉच माई वीडियोज़। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम क्रिंज्ड आउट ऑफ इट, या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों करा मैंने ये, या कुछ ऐसा। बट अपना बर्थडे व्लॉग देख के नहीं लगता मेरे को ऐसा। So yeah, if you haven't watched it, look it up. It's the next day and I am getting ready to go and play pickleball for some reason. So let's go together. Going out at the pickleball court और यहाँ पे कोई भी नहीं है। Just निकलते हुए हमने पेमेंट करी है डिस्ट्रिक्ट पे, कोई नहीं है एंट्री वेंट्री पूछने के लिए, पर इनके पास रैकेट बॉल और ऐसे फ्रिज स्टॉक्ड है पूरा। सेल्फ सर्विस, जिसकी नियत है पेमेंट करके आ जाओ, जिसकी नहीं है ऐसे समय पर ही मैं सोचती हूँ कि पहुँच के पेमेंट करनी चाहिए, पर डिसअपॉइंटेड यार, डिसअपॉइंटिंग। बट लेट्स गो। भाई मैं वापस आ गई रूम में एंड यू माइट बी थिंकिंग ये बाहर का व्लॉग क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ और फिर मेरे को इतना ज़ोर का गर्मी का भभका लगता है और मैं भाग के वापस आ जाती हूँ। इट इज़ जस्ट हॉट वेदर इज़ जस्ट नॉट फॉर मी। मैं पागल हो रही हूँ। मैंने अपने बाल इतने अच्छे ब्लो ड्राई कर रखे हैं पिछले 2 दिन से, एंड उनके हालात भी ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं, एंड आई एम जस्ट सो सैड। मैं बस खुद को धक्का मार के आज पिकल बॉल कोर्ट लेके गई क्योंकि मेरे को एक वीडियो शूट करनी थी अर्जेंट, एंड मैंने पहले भी ऐसे पिकल बॉल कोर्ट में वीडियो शूट करी हुई है, तो 15-20 मिनट में निपट जाता है, एंड हम पूरा 1 घंटा पिकल बॉल खेलते हैं हंसते खेलते। पर इस बारी मैं ऐसे सर पकड़ के, इतनी गर्मी, क्योंकि इतनी गर्मी, मैं सर पकड़ के बस अपना पूरी कोशिश कर रही हूँ जिंदा रहने की, और वो इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल। पहले तो वहाँ पे कोई नहीं, बिल्कुल खुली पिकल बॉल कोर्ट, कोई भी आए जाए खेले, तो मेरे को लगा यार ये तो कितना वेस्टेज ऑफ मनी करा। पर फिर मेरे को समझाया मेरे फ्रेंड ने कि भाई लोग अगर कहीं से किसी ने मेरे को पहचान लिया यहाँ के ओनर में, तो मेरी रील काट डाल देगा कि ये देखो यूट्यूबर आई यहाँ पे वीडियो शूट करी, इसने पैसे भी नहीं दिए, विच मेक सेंस। तो आई वॉज लाइक वी डिड द राइट थिंग। बट उनको कुछ ताला प्रोटेक्शन कुछ तो लगा के रखे। उनका फ्रिज स्टॉक्ड टू द ब्रिम है, डाइट कोक, पानी की बॉटल्स, एवरीथिंग। पता नहीं क्यों इतनी क्या लोगों को पटियाला में है कि एकदम सेफ एनवायरनमेंट है, कोई डर नहीं इनको कि कोई चोरी कर लेगा। कोई क्यों ही करेगा चोरी, लाइक इट्स एम्बैरेसिंग एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट फिर भी लोगों को शक तो होना चाहिए किसी को। यहाँ पे किसी को शक ही नहीं है।
तो इतना बिल्कुल मरते मरते मैंने शूट करा, मैं भाग के बस आ गई। एंड मेरे को 2 घंटे रिकवरी में लग जाते हैं, मैं आते ही ऐसे करके गिर जाती हूँ और 2 घंटे में रिकवर होकर उठती हूँ एंड फिर मेरे को होश आता है। इज लाइक हाउ आई कैन एक्सप्लेन कि मेरे साथ क्या होता है। एंड ऑल्सो वैसे घूम के व्लॉग इसलिए कर लियो ताकि सबको ऐसा स्नीक पीक मिल जाए रूम टूर की जो कि मैं अभी दिखाऊंगी। बट या इट वॉज सो हार्ड, सो डैम हार्ड, मर गई एकदम मैं। एंड क्योंकि मैं आके कुछ नहीं कर पाई काम प्रोडक्टिव, तो मेरा वैसे ही क्रैश आउट चालू हो गया कि ओ माय गॉड मैंने इतना अनप्रोडक्टिव वीकेंड बिताया है। आई कुड हैव डन दिस। जिस टाइम में मैं बैठ के सांस लेने की कोशिश कर रही थी उस टाइम में मैं ये कर सकती थी, ये कर सकती थी, मार्स पे जा सकती थी, कोई बीमारी क्योर कर सकती थी, दुनिया का प्रेसिडेंट बन सकती थी। बट नहीं, मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी इतनी गर्मी में। तो दैट वॉज दैट। तो मैं बड़े मुश्किल से खुद को धक्का मार के उठी हूँ बेड से। आई हैव थॉट टू मेक द रेस्ट ऑफ माई नाइट लेस मिजरेबल। तो मैंने एक मैचिंग हेलो किटी नाइट सूट निकाला है जिसके साथ मैंने सोचा कि मैं भी नहा के इससे पहनूंगी। एंड मैं अपने कल का आउटफिट, क्योंकि रात को सोने से पहले वाली नायसा एंड सुबह उठ के अपना अलार्म स्नूज करने वाली नायसा आर नॉट द सेम पर्सन, दे जस्ट कैन नॉट बी। क्योंकि मेरी एम्बिशन बिफोर गोइंग टू बेड इज कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगी। पिछले 7-8 महीने से जो मैंने अपने विजन बोर्ड पे एक हैंड स्टैंड, एक पुल अप, एक पुशअप का फोटो लगा रखी है, वो मैं सीखूंगी कल के दिन में। एंड जब मेरा सुबह 5 बजे का अलार्म बजेगा, मेरी एलेक्सा चीखेगी, मेरा फ़ोन चीखेगा, तो मैं सबको स्नूज करके अपने कछुए को पकड़ के सो जाऊंगी। बट वी नीड टू चेंज दैट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू थिंग्स विच वुड बी समथिंग दैट द वर्जन ऑफ माई सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू बिकम वुड डू। दे डोंट नो दैट वी नो, दे नो, दे नो, दे नो, दे नो, कुछ ऐसा। बट बड़ी मुश्किल मेरा भिड़ा है। एक और चीज़ मेरे को पता चली ये सोच के कि जिम जाना है कि मेरे पास मेरे जिम के कपड़े नहीं हैं। जब खुद पैकिंग करते नहीं हो तो यही सब होता है। मेरे पास कई चीज़ें हैं जो मेरे को अब पता चल रही हैं, तो मैं उसका लिस्ट बना रही हूँ। एंड इफ आई टेल माई मदर कि ये सामान आपने पैक नहीं करा तो शी वुड जस्ट बी लाइक खुद कर लेती फिर पैक। बट वो इधर में मैं कुछ ना कुछ तो भूल ही जाती, तो अभी मेरी मेहनत भी नहीं लगी एंड थोड़ा सा सामान रह गया। तो जिम क्लोथ्स आर वन ऑफ देम। एंड यहाँ पे इतना अंधेरा है अलमारी में, एंड इफ आई ओपन माई ड्रॉर इसमें तो कुछ भी नहीं दिख पाता। तो आई नीड टू बाय ऐसे सेंसर वाली लाइट जो ऐसे कबर्ड खुलते ही जल जाए। मैंने मीशो पे ढूंढी है। आई विल बाय दैट टुनाइट, टुमारो नाइट, व्हेनेवर। राखी के बाद देखते हैं यार, मैं घर जाना है बट अभी के लिए मैं ढूंढती हूँ कुछ जिम के लिए कपड़े मेरे को मिल पाए। एंड कल सुबह का भी आउटफिट मैं निकाल पाऊँ क्योंकि आई हैव एन अर्ली डे। अगर मैं समय से उठ गई तो आई विल कैच अप ऑन सम वर्क, ताकि और मेरी ये लाइट भी चल गई। आई विल शो यू, इतनी क्रेजी लाइट है ना ये, माय गॉड आई लव दिस। ये देखो मेरा सारा ऐसे ग्लो कर रहा है, जैसे बाल देखो ये वाले जैसे गोल्डन गोल्डन हो गए हैं कि मैं इसको एंजल हूँ। बट विल इग्नोर दैट। ये ऐसी लाइट है, इसको बैग में डालते हैं, मतलब टच करो इसे और जल जाती है। मेरे बैग के अंदर ऐसी लाइट है जो जल जाती है अपने आप, ताकि इसके अंदर कोई भी सामान ना खोए। इतना आधुनिक मेरा बैग का सिस्टम है। बट मेरी खुद की जो अपनी पर्सनल कबर्ड है उसके अंदर मेरे को कुछ नहीं दिखता, उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा। ये देखो कहाँ जा रहा है फ़ोन। एक्सटेंशन बोर्ड नहीं है ना इस डेस्क पे, इतनी तारे हो चुकी हैं, मेरे पास ट्रेटर्स देखने का भी टाइम नहीं है। इट इज़ सो हेक्टिक बीइंग इन फाइनल ईयर, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। अभी आई एम जस्ट होपिंग कि मैं सुबह टाइम से उठ जाऊँ ना उधर। एंड अभी मैं 9-10 बजे उठ रही हूँ, तो आई डोंट नो इससे ज़्यादा टाइम से उठ के मैंने क्या दुनिया पे राज करना है। पर मेरे को और भी जल्दी उठना है, और भी जल्दी उठना, क्योंकि धूप इतनी हो जाती है दोपहर को, और धूप में निकलते ही मैं बेहोश हो जाती। बस धूप मेरे को टच करी और मेरी सारे अंदर की प्रोडक्टिवनेस इज डेड। मेरे को नहीं होना प्रोडक्टिव, मेरे को बस फिर जिंदा बचना है इस धूप से। तो अब मेरे को ये तो समझ आ गया है, तो अब इसका क्योर क्या है कि धूप मेरे मुंह पे टच करे इसके पहले ही मुझे अपना सारा काम कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि जगना तो टाइम से मैं हमेशा से चाहती हूँ कि 9 AM इज स्टिल नॉट इनफ। आई नीड टू वेक अप एट 3 AM अगर मेरे को धूप से बच के एक वैम्पायर बन के अपना सारा काम करना है। टेल मी इफ दिस मेक्स सेंस। बचपन में मैं इतनी स्कूल से आती थी, स्कूल के बाद भी आधा घंटा हांड के अपनी वैन तक पहुंचती थी, फिर ट्यूशन जाती थी, फिर वहाँ पे भी हांडती थी ब्रेक में धूप में, और मेरे को तब नहीं धूप लगी कभी। अभी मेरे को एक ही कैंपस की गेटेड कम्युनिटी में A ब्लॉक से B ब्लॉक जाने में और अपने हॉस्टल आने में ऐसी मेरे को धूप ना दिखे। मैं वैम्पायर का सुतेला कज़न हूँ मैं, मेरे को धूप ना दिख जाए बस। इट इज़ सो वियर्ड। तो चलो कपड़े निकालते हैं, इसको तो डाल दिया मैंने इसमें कपड़े निकालते हैं। बताओ, ऐसा चैनल नहीं है ये, कपड़े अलमारी से निकालते हैं। हेलो एंड यू आर इन माई क्लॉजेट। लेट्स जस्ट होप कि मेरा फ़ोन ना टपके एंड आगे के व्लॉग्स आते रहें। आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ लूजिंग इट।
तो अब जबकि मैंने पिछले 50 साल से लॉन्ड्री नहीं दी है, तो कॉलेज आए हुए 3 हफ्ते होने वाले हैं और मैंने एक बार भी लॉन्ड्री नहीं दी। मैं दिन के 2-3 आउटफिट्स बदलती हूँ। मेरा पूरा ये शू रैक की नीचे वाली शेल्फ में लॉन्ड्री भरी हुई है। मेरे को लॉन्ड्री भी सेग्रीगेट करनी है अभी के अभी, अर्जेंट। अभी लॉन्ड्री का पार्ट इंपॉर्टेंट क्यों था, आई टेल यू। क्योंकि मेरे पास अब कोई साफ जीन्स नहीं है, तो सारी की सारी मेरी क्यूट जीन्स, मेरे पास जीन्स हैं बहुत, बट वो क्यूट जीन्स, और ना मेरे पास कोई सोने के कपड़े साफ बचे हैं। तो मैं 2 दिन से जो नाइट सूट में टी शर्ट पहन के सो रही हूँ, वही मैं दिन में पहन के घूम रही हूँ। एंड मेरे मैचिंग नाइट सूट्स भी सारे गंदे हो गए हैं। मैं 4th ईयर में आ गई, मैंने आगे पटियाला के ऐसे लोकल लॉन्ड्री सर्विस नहीं ट्राई करी, एंड इट्स शोइंग कि मेरी लॉन्ड्री मिस हो जाने से मैं कितना अफेक्टेड हूँ। ये गिर रहा है फ़ोन, लेट्स होप कि ना गिरे। ये बैड लाइटिंग प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी लाइट्स आ रही हैं मीशो से, एंड मैं बस घर जाना चाहती हूँ एक बारी आके। आई विल लुक इन टू इट। अभी के लिए लेट्स क्यूरेट द वाइब फॉर टुमारो। मैं ट्राईपॉड लेके आई भाई, मैंने तो मैं टिंग लाइट वाले ट्राईपॉड पे लगा दिया, एंड इट्स सो मच बेटर नाउ। और मेरे को ना इतने टाइम में ऐसे तुम लोगों से बात करके इतना अच्छा लग रहा है। एंड एवरी सिंगल टाइम जब मैं ऐसे डिप्रेशन से बाहर निकल के आई स्टार्ट व्लॉगिंग, आई जस्ट थिंक व्हाई डिड आई नॉट स्टार्ट व्लॉगिंग अर्ली, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगता है। मैं सच में, यू माइट बी थिंकिंग कि ये पागल बकचोदी करती रहती है, बट नहीं, मेरे को सच में आई फील सो मच बेटर आफ्टर व्लॉगिंग। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आउटफिट पिक करते हैं। एज यू कैन सी मेरी अलमारी ठुसी पड़ी है टू द ब्रिम। अदिति भाई ने बस इसको घुसा दिया किसी तरीके से, लगा के उसने और उसकी बहन ने, गॉड ब्लेस देम। बट आई डोंट थिंक, ओए मेरे देखो बैग भी अभी आएगा, रूम टूर भी आएगा। आंखों के गड्ढे मेरे दिख रहे हैं इतने। मैं सुबह मेकअप करके निकली थी एंड वो एक ही मेरी आउटिंग में बह गया सारा। उसके बाद आई जस्ट डिड नॉट क्यूरेटिंग द वाइब फॉर टुमारो। आई वॉन्ट टू वेयर ऐसे फुलर लेंथ टॉप्स जो कि मैं पिछले 3 हफ्ते से पहन रही हूँ, एंड अब वो सब गंदे हो चुके हैं। आई एम जस्ट वंडरिंग कि अब जब वो सब धुल जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, मेरे मत्थे पे। बट इग्नोरिंग दैट, लेट्स क्यूरेट द वाइब फॉर टुमारो। कल इतना कुछ क्रेजी तो करना नहीं है मेरे को, तो कुछ कैजुअल भी पहन सकते हैं, बट दैट वुड जस्ट नॉट बी मी। मतलब मैं तो क्या इतना मैं नाटक करूँ, मैं तो कैजुअल ही पहनती हूँ रोज। मैं महंगी हूँ क्या, मैं खुद को देख के जा रही हूँ, सबको लगेगा कैमरा में मैं महंगी सी हो रही हूँ। यार आउटफिट भी नहीं मिल रहा, मैं जिसको ढूंढ रही हूँ ना शायद मिल गया, पर यार फिर जीन्स नहीं है। अब मैं छोटी सी निक्कर के साथ छोटा सा टॉप पहन लूंगी तो फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट नहीं लग पाऊंगी, मैं नहीं लग पाऊंगी। नहीं। वीकेंड पे मैं ऐसे नाइट सूट वाली टी शर्ट में घूमती हूँ, एंड मंडे को मेरा प्लान है छोटे से टॉप के साथ निक्कर। नो, दैट इज नॉट हैपनिंग, वी नीड टू स्विच इट अप। गर्मी तो बहुत होती है, तो वी आर गोइंग विद अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स फॉर श्योर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पिछले 3 हफ्तों से मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था अपनी टांगे शेव करने का, तो मैं बस जीन्सों में घूम रही थी गर्मी में मरते। बट अब वी विल वेयर दिस। इसके जो मैंने धागे काटे हैं, व्हाई इसके साथ कोई टी शर्ट ही पहन लेते हैं यार। इतना मैंने परेड नहीं निकाल ली अपनी, मेरे को नहीं चाहिए कोई मेरे को घूरे, कोई पलटे, कोई मेरे को देखे। भीड़ में निकलना नहीं पसंद मेरे को, गाड़ी चाहिए। मैं हर वीडियो में तुम लोगों को बोलती हूँ कुछ मैनिफेस्ट कर लो। बोलोगे लालची लड़की आगे कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट, मैं अपनी गम बांटती हूँ तुम लोगों के साथ। मैं बता रही हूँ कि मेरे को इट्स सो गर्मी एंड आई डोंट लाइक व्हेन पीपल स्टेयर, तो आई नीड अ कार पिंक, यू नो व्हाट। बट यार अब देखो, टॉप बॉटम डिसाइड कर लिया, टॉप में या फिर हमें जीन्स है। अब मैं जीन्स पिक करूँ या शॉर्ट्स। यूजुअली आई गो विद लाइक अ बिग बॉटम एंड अ बिग टॉप, और अ बिग बॉटम एंड अ स्मॉल टॉप। स्मॉल बॉटम मेरा बहुत कम निकलता है, तो स्मॉल टॉप तो नहीं जा रहा इसके साथ फॉर श्योर। एक टी शर्ट ही ढूंढ लूंगी। मेरे सारे कपड़े ना जो मेरे को पहनने, वो एक जिम के लिए टॉप मिल गया, इसके साथ मैची शॉर्ट्स। अब बताओ, सुबह उठने मोटिवेशन ना आए किसी को, मैचिंग ब्लैक सेट, अब होगा तगड़ा जिम। इसके साथ एक और टॉप था, वो ढूंढ गई, वो मिला तो वो और बढ़िया लगता। नहीं मिला एंड आई डोंट केयर इनफ टू स्पेंड अनदर मिनट लुकिंग फॉर इट। बट मेरा कल का आउटफिट होगा ये बग्स बनी वाली टी शर्ट अलॉन्ग विद ये शॉर्ट्स। एंड अगर मैं उठे थी भगवान की दया से जिम जाने के लिए, विच यू एंड आई बोथ नो, अगर मैं चली गई तो आई विल मेक श्योर यू नो, बट दिस विल बी द जिम का आउटफिट। एंड बस यार, बस एक मेरे पास ना फेस मास्क भी है, मैंने मंगाया था बड़ा, वो एक क्रेजी, दैट इज क्रेजी। अगर मैं यार भाई, मैंने गेंडा कॉलिन से नहीं साफ करी थी अलमारी, रुको साफ कर। लेट्स गो माय ट्विन, योर फ्रेंडली नेबरहुड गेंडा कॉलिन ओनर इज बैक। फिर से करेंगे सारे भाई सफाई, बट कोई बात नहीं, साफ रखना चाहिए तो वो गलत बात थोड़ी है। मेरे कोई आंटी नहीं मिली ना इस हॉस्टल में जिसको मैं घूस देता हूँ, तो लग रहा है मेरे को अपना मिरर भी खुद ही साफ करना पड़ेगा यार। दिस इज सो टॉर्चरस।
एक बार भूलने की आदत पड़ जाए ना तो इंसान काम नहीं कर पाता। कुछ गंदा भी नहीं था ऐसा लग रहा है। मन का ना मेरा वहम, आँख में मेरे लगता जा रहा है गेंडा कॉलोनी। आँख से याद आया, मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है इस दुनिया में। आज सुबह मैं उठी एंड मैंने लेंस लगाए थे। अब आज मैंने उठ के नए लेंस का पैक खोला, मैंने लगाया, मैं आई और मैं बेहोश होकर गिरी। उसके पहले मेरे को इतनी अक्ल है कि मैंने लेंस उतार लिया। फिर जब मैं बाहर जाने के लिए शाम को उठी तो मैंने एक लेंस लगाया एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं दूसरा लेंस लगा रही हूँ तो अपनी राइट आंख में लगा रही हूँ एंड समहाउ मेरे लेंस का लेफ्ट वाला डिब्बा खुला हुआ है। मैंने चेक करा, मेरी लेफ्ट आंख में मतलब लेंस है तो उसमें था, बट मैं लेफ्ट वाला ही राइट में लगा रही थी या कुछ था। मैंने बड़े टाइम कोशिश करी कि मेरे को दिख जाए, मेरे को सब साफ दिख रहा एंड मेरे राइट और लेफ्ट आंख में बस ऐसे 0.25 का ही फर्क है, तो इतना इशू आता भी नहीं है। बट ओवर टाइम थोड़ा सर में दर्द हो सकता था मेरे, या फिर मेरा नंबर जिस आंख का कम है उसका बढ़ सकता था। मैंने लेंस उतार दिया। बट इतना गधापंती मैं जो अपने साथ करती हूँ ना, अननेसेसरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। They ask you how you are. ये साफ हो चुका है आई थिंक। इसे भी कर दूं क्या? हाय, मैं तो करने भी नहीं वाली थी, पर इसके सारे चिपकू के मार्क्स मैं और ना खराब कर दूं मेरे में, क्योंकि ना वो नहीं है इच्छा कि मैं बिल्कुल गंदा हो जाए और मैं इसको घिस के और साफ करूं। प्लीज, शीशा कैसे साफ करते हैं? आई थिंक कपड़े से करना नहीं होता, पेपर से करना होता है। द फक। टिश्यू, एक हफ्ते में मेरा तीसरा चौथा टिश्यू का पैकेट है। कुछ से मैं सफाई करती हूँ, कुछ से मैं अपने आंसू पोंछती हूँ। साफ हो गया लगता है। Wow, 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 so impressed. Wow, I did not believe I could do this. If this wasn't for you, ये तुम्हारे व्लॉग बनाते हुए रिंग लाइट इसमें ना पड़ती और मेरे को अपने चिपकू के निशान ना दिखते तो I would have never ever cleaned this. मैं साइड से होके देखती रहती। थैंक यू। तो साफ लग रहा है। अपने भी पिंपल दिख रहे हैं मेरे को ना, वैसे इतना साफ होने की जरूरत है नहीं। हम लगाएंगे इस पे आउटफिट। आई थिंक मेरे पास इतने सारे हुक है ना, मेरे को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये कील छोटे छोटे से हैं, जरा सा ऐसे ऐसे हुआ, अरे गिर सकता है। देखा, हुक लगाऊं? हुक लगाते हैं। हुक जो है, हुक भी दिखाती हूँ मैं कहाँ। तुम टिके रहो इस पे, यू आर सेफ। हुक है इस डब्बे में। लेट्स टेक दैट आउट। फिर कोई मत बोलना रूम टूर नहीं हुआ। मेरे पास है क्यूट हुक और ये अगली हुक ही लगा ली। लाइफ इज टू शॉर्ट। बचपन में अच्छा लगता है ये सब के क्यूट स्टिकर्स बचा लेते हैं, बट व्हेन यू आर 21 कैन यू डू सम फॉर मी? यू जस्ट फील लाइक एवरी डे यू लिव शुड बी अ सेलिब्रेशन। सी दैट? क्रीपी लगता है मेरे को मिरर्स इन कैमरास ना, मिरर्स एंड कैमरास नहीं, मिरर्स इन कैमरास। आई लव मिरर्स एंड कैमरास। तो एक और क्यूट हुक लगा देते हैं, बस थोड़ी सी भी चीज मिनिमलिस्टिक हो जाए, कलरलेस हो जाए, यू लगता है वाओ सो शीक, सो क्यूट, सो अडोर्ब्स। थोड़ा गधा कोई नहीं है। कहाँ लगाऊं? यार अभी चिपकने का गीला लगता है शायद इसलिए नहीं। हे भगवान, थिंग्स यू शुड नॉट डू इन। भाई ये क्या मरा, यहाँ पे तो फिर नहीं चिपकेगा हुक। मेरे को लग रहा है गीला है ना इसलिए नहीं चिपक रहा है यार। ये थोड़ा सूखा है यहाँ पे। एक लास्ट ट्राई। भाई मेरे को पता है ना, क्योंकि ये चिपकता है। पिछले रूम में मैंने जहाँ पे अपना साइडक लगाया हुआ था और जहाँ अभी भी लगाया हुआ है, शो यू, देखो। तो इसी वाले मटेरियल पे लगा हुआ है ना, तो ये ऑब्वियसली ऐसे लगा वैसे रिंग लाइट वाली ट्रांजिशन नहीं करते थे टिकटॉक में लोग। टिकटॉक में कर लिया होता ना मैंने ये काम, तो बस आज हम सारे भाई पिंक पॉर्श में ही व्लॉग कर रहे होते। सौरभ जोशी भाई ऑफ रोडिंग कर रहे होते और अपनी पॉर्श में, और एक मैं। बट इट्स फाइन, देर आए सवेर आए, जब जागो तभी सवेरा। कुछ होता है। सारे आउटफिट्स रेडी हैं। अब रात को आएगी एक आवाज 4 बजे ठप, और सारे कपड़े नीचे गंदे फर्श पे, डस्टबिन के ऊपर, और मैं नींद में रोने लग जाऊंगी और रोते सो जाऊंगी। पुट्ठी चीजें मैनिफेस्ट नहीं करती। अब जो कील पे लग रहा है उसे कील पे लगा रहने देते हैं ना। मतलब इतना क्या ही आधुनिक आविष्कारी बनना, इतना तो कौन ही खिलाएगा ना इसमें। कौन ही है ना गधा, कौन ही है। थिंक इट्स फाइन। इतना एस्थेटिकली अपीलिंग होने की जरूरत नहीं है कमरे को। एंड एस्थेटिकली मैं जरा सा सफाई कर लूँ, मेरे को लगता है वाओ सो एस्थेटिकली अपीलिंग। कचरे में रहता है ना जो इंसान, उसको आदत हो जाती है फिर। सफाई जो मैं जितनी कम करती हूँ ना, अभी तो मेरे गंदे बर्तन दिख जाए ना किसी को, किसी क्लीन फ्री कोई ओसीडी का पेशेंट, मेरी मम्मी देख ले, रोने लग जाए वो तो कि क्या कचरा है ये। मैं देखती भी नहीं हूँ, दिख रहा है बस मेरे को सुबह से। तो आई थिंक कुछ करना पड़ेगा इसका। बट इस चीज़ के बारे में मेरे पास इतनी ज़्यादा विल है कि आई कैन जस्ट इग्नोर इट। गंदा है, गंद रहे, मेरे को क्या, इट्स फाइन। तो अब जबकि सब कुछ हो गया है, शुड आई गिव यू गाइस अ रूम टूर? नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, थोड़ा सा सफाई कर लूँ, बर्तन वर्तन मांज लूँ।
कोई गालियां भी ना दे, लोग कहते हैं तो लोग क्यों कह रहे हो माचिस का डिब्बा जैसा कमरा, इतना बड़ा कमरा है, तुम लोगों ने मेरा फर्स्ट ईयर का कमरा नहीं देखा ना। वो था द रियल स्ट्रगल सिंगल सीटर, वो मतलब वो था बिल्कुल टॉर्चर चेम्बर, जेल का सेल। वो था कि वो था एक डेस्क सामने और यहाँ पे बेड, और बस जहाँ तक बेड वहीं पर कमरा खत्म। वो था माचिस का डिब्बा। ये तो मेरे लिए लग्जूरियस 1 BHK अपार्टमेंट प्लस स्टूडियो प्लस डाइनिंग एरिया है, मैं जहाँ उसमें रह चुकी हूँ ना। दिस इज क्रेजी फॉर मी, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ माचिस का डिब्बा, माचिस का डिब्बा। ये नहीं भाई, ये तो बहुत लग्जरी है मेरे फर्स्ट ईयर के रूम के आगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू विजुअलाइज। अब तो शायद वो रूम एग्जिस्ट भी नहीं करता। इट्स फाइन, आई गो टेक अ शावर एंड व्लॉगिंग वाज फन। आई व्लॉग मेरा कल का दिन भी, क्योंकि आई एम थिंकिंग कि वो भी बुरा ना चला जाए अगर मैं व्लॉग ना करूँ तो मे बी आई जस्ट डू दैट, जस्ट सो यू नो हैव अ लिटिल बिट ऑफ सेफ्टी के व्लॉग करके तो मजा आ ही जाएगा। इफ यू वॉच टिल नाउ कमेंट इफ आई शुड डेकोरेट माय रूम, क्योंकि ये डेकोरेटेड तो नहीं है, बस सामान रखा हुआ है क्योंकि कोई जगह नहीं थी। और आई एम थिंकिंग कि टू हैव अ रग हेयर एंड कुछ ऐसे लाइट्स वगैरह कहीं। यहाँ पे हमने लाइट लगाने की कोशिश करी थी, मैं घर से लाइट लेके आई थी एंड वो एक बार ही ऑन हुई और फिर जब ऐसे सारी की सारी चिपका दी तो फूक गई। हमने बड़ी कोशिश करी अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकाल के फिक्स करने की, बट टर्न्स आउट हमारे उतना ही बस का नहीं है। लेट मी नो इफ आई शुड ट्राई अगैन, and if you've watched till now comment if I should decorate my room before making a room tour video या फिर बस बना दूँ। Like share subscribe मस्ती and I'll see you tomorrow।